फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की। आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है और इसका काम होता है टीआरएनए बनाना और 5s आरएनए बनाना। मैं बता रही थी कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो 28s वाला भी बना लेता है, 18s वाला भी और 5.8s वाला भी, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है 5s आरएनए। ओके, और इसके साथ SNRNA भी, दैट इज द स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर? तो यहाँ तक हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज होंगे इन द यूकैरियोट्स। क्लियर? अब हम बात करेंगे पोलैरिटी क्या होगी स्ट्रैंड की। पोलैरिटी मतलब कौन से डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा। सो पोलैरिटी, सो स्ट्रैंड विच हैज़ 3' to 5' polarity that act as template, okay, and other strand, and जो other strand होगा that is from 5' to 3' direction, वो डिस्प्लेस हो जाएगा इन ट्रांसक्रिप्शन, थोड़ी दूर हटेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन होएगी। सो दिस इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन and this one act as template. So polarity is done. Next is transcription unit. Next is transcription unit. Okay, now transcription unit किसको बोला गया यहाँ पे? बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो पोर्शन होता है डीएनए का जो एक्चुअली इसमें ये 3 रीजन्स होते हैं। देखो, यानी कि जो पार्ट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। सो द पार्ट ऑफ डीएनए which take part in transcription that is known as transcription unit, and that transcription unit must have what? It must have, see, it must have this it has this promoter region, it has this terminator region. सो प्रमोटर भी होना चाहिए, टर्मिनेटर भी होना चाहिए, उसके साथ साथ ये है स्ट्रक्चरल जीन, ये बीच वाली। So a transcription unit is the one which has promoter, terminator and a structural gene, right? और ये जो आप स्ट्रैंड देख रहे हो ये वाला, ये 3' to 5' वाला ये, right? This one is known as template strand. और ये जो आप नीचे वाला देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड, राइट? अब आप बोलोगे कि देखो आपके माइंड में क्वेश्चन कि अगर आप यहाँ से देखते हो 3 to 5' तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर आप ऐसे देखते हो 5 to 3' तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, तो कैसे पोलैरिटी लेनी होती है, राइट? इसको समझेंगे अब हम, राइट? अब इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। बेटा एक्चुअली कुछ कन्वेंशन होता है, एक रूल होता है डिफाइन करने के लिए 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को, राइट? 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन अ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ट्रांसक्राइब्ड बाय अ कन्वेंशन। क्योंकि देखो दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी ऑपोजिट है, एक 3 to 5' है, एक 5 to 3' है, राइट? तो डीएनए डिपेंडेंट जो ये आरएनए पॉलीमरेज होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं एंजाइम को, वो तो बेटा एक ही डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन वो दोनों डायरेक्शंस में काम नहीं करता। वो पता है हमें किस डायरेक्शन में काम करता है? वो काम करता है, वो नई न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है 5 to 3' डायरेक्शन में, लेकिन पेरेंट 3 to 5' वाला टेम्पलेट होना चाहिए, राइट? तो द अदर स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी होएगी फ्रॉम 5' to 3' दैट इज डिस्प्लेस्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन, वो नहीं करेगा ट्रांसक्रिप्शन। ओके, द अदर स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5' to 3' and the sequence is same as RNA,
बट बिल्कुल सेम होएगी इस जो अगर देखो जो स्ट्रैंड बनेगा इसको देखकर 3 to 5' वाले को देखकर, राइट, वो बिल्कुल सेम मिलता होएगा किसके तरह, इस स्ट्रैंड की तरह 5 to 3' की तरह मिलता होएगा। ऐसा क्यों मिलता होएगा? बिकॉज इसके ऑपोजिट सीक्वेंस यहाँ पे लिखी होगी और हमने ट्रांसक्रिप्शन में भी ऐसे ही करना होता है, ऑपोजिट सीक्वेंस ही बनती है mRNA में, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। बस फ़र्क क्या होगा, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ थायमिन होगा इस कोडिंग स्ट्रैंड में यहाँ पे यूरासिल होगा बस। कितनी स्ट्रेंज बात है ना, ये नाम देखो कोडिंग स्ट्रैंड है पर ये कोडिंग करता नहीं है, स्ट्रेंज। तो हमने सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट, जैसे जब भी हमने डिफाइन करना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, तो हमने कोडिंग स्ट्रैंड को देख के लेने होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जितने भी रेफरेंस पॉइंट होते हैं हमने सारे कोडिंग स्ट्रैंड को देख के लेने होते हैं, राइट। तो अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एक सीक्वेंस बताऊं लाइक AGCT, मान लो ये है हमारे पास 3' to 5' डायरेक्शन। अब मुझे 5' to 3' डायरेक्शन लिखना है, तो सामने क्या आएगा, T, यहाँ पे C, G, राइट, यहाँ पे A, यहाँ पे T, यहाँ पे C, फिर G, फिर A, फिर C, ये आएगा ना, यस, यही आएगा, यस। अब अगर मुझे बनाना हो mRNA, तो मुझे mRNA किसको देख के बनाना है, मुझे mRNA देख के बनाना है इसको 3' to 5' वाले को। तो मेरा mRNA बनेगा A के सामने U, G के सामने C, अगेन G, अगेन A, अगेन अब U आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, C, राइट, अब G, अब A, अब C, राइट। तो फ़र्क कहाँ पे आया देखो, अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम सीक्वेंस मिलती है कोडिंग स्ट्रैंड की तरह mRNA की। बस जहाँ जहाँ वहाँ पे थायमिन है, यहाँ पे क्या आ गया, यूरासिल आ गया, राइट। बेटा आप ध्यान से एक चीज़ देखो, मैं आपको अब समझा रही हूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखो, एक साइड प्रमोटर है, एक साइड टर्मिनेटर है। प्रमोटर और टर्मिनेटर ने फ्लैंक करा हुआ है, फ्लैंक समझ, तो दोनों ने घेरा हुआ है किसको, स्ट्रक्चरल जीन को। यानी कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में क्या आती है, स्ट्रक्चरल जीन आती है। अब प्रमोटर को क्या कहा जाता है, प्रमोटर कहाँ लोकेटेड है, प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। मैंने क्या कहा था, आपने सारी की सारी जो भी मैंने अभी रेफरेंसेस बतानी है सारी कोडिंग स्ट्रैंड को देखते हुए लिखनी है। तो मैं बोलूँगी प्रमोटर इज एट द 5' एंड, सुना, प्रमोटर इज एट द 5' एंड लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। और ये मैंने रेफरेंस किसके बेसिस पे लिया है, कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे, ओके, राइट। सो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, राइट, तो वो डीएनए सीक्वेंस ही होती है बेटा, और कुछ नहीं होता। उसमें बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने के लिए, ये प्रमोटर, ओके। सो इट इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट ऑल्सो डिफाइंस टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड कौन कौन सा है। मैंने पहले बोल दिया, हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको लेना है और कोडिंग स्ट्रैंड किसको लेना है, और जितने भी रेफरेंसेज हैं हमें कोडिंग स्ट्रैंड को देख के ही लेने हैं, ओके। अब टर्मिनेटर कहाँ है, टर्मिनेटर इज लोकेटेड, ध्यान से देखो, टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। देखो मैंने कोडिंग स्ट्रैंड को देख के बोला कि ये 3' एंड पे है कोडिंग स्ट्रैंड के, दैट इज डाउन स्ट्रीम। इधर वाली साइड को हम, दैट इज 5' को हम लेंगे अपस्ट्रीम, इधर लेंगे 3' को डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, एंड इट इज यूज्ड डिफाइंस एज अ एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बिकॉज टर्मिनेशन का मतलब ही होता है रोक देना, तो यहाँ पे एंडिंग हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की, राइट। इसके अलावा और भी सीक्वेंसेस हो सकती हैं, टर्मिनेटर के बाद कुछ और सीक्वेंसेस, देयर आर एडिशनल सीक्वेंसेस दैट मे बी फर्दर प्रेजेंट, अपस्ट्रीम भी हो सकती हैं, डाउन स्ट्रीम भी हो सकती हैं, और सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, राइट। तो ये था बेटा हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो मैं एक बार फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को बता रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ डीएनए, इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। इसमें प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन होती है।
अब मुझे क्या पता प्रमोटर कहाँ है, टर्मिनेटर कहाँ है? बेटा प्रमोटर मुझे, या ये चीज़ें मुझे सारी कन्वेंशन किसको देख के लेनी है? कोडिंग स्ट्रैंड को देख के लेनी है। प्रमोटर मैं बोलूँगी इट इज़ एट 5' एंड अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, राइट? और मैं बोल सकती हूँ इट इज़ अ 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। प्रमोटर कुछ नहीं है, प्रमोटर भी एक डीएनए की सीक्वेंस ही होती है जिस पे जाके कौन लगेगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा, क्योंकि इसी नहीं तो क्या करानी है फिर आगे? ट्रांसक्रिप्शन करानी है। अब प्रमोटर में होता क्या है मैं बता दूं कैसे सीक्वेंस होती है बेटा। प्रमोटर में सीक्वेंस होती है TATA, उसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। TATAAT, दैट इज टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टाटा को कैपिटल्स में ही लिखना, टाटा बॉक्स लाइक दिस। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रिब्नो बॉक्स। क्या बोलते हैं? प्रिब्नो बॉक्स। कहाँ प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर? प्रमोटर के पास 2 साइट्स होती हैं। प्रमोटर खुद के पास आगे 2 साइट्स होती है। एक तो आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करने की, आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्निशन साइट, और एक होती है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू, राइट? तो स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।